जापान के एक शांत शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। पिता केंजी, माँ ऐको और उनकी 10 साल की बेटी हाना हाना को डॉल्स बहुत पसंद थीं। वो हर दिन नई डॉल्स कलेक्ट करती थीं। एक दिन उसके पापा केंजी एक पुरानी एंटीक शॉप से उसके लिए एक डॉल लेकर आए। उस डॉल का नाम लिखा था मिजुकी डॉल। दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सफेद ड्रेस, काले लंबे बाल और अजीब सी चमकती आंखें। शॉप वाला बार बार कह रहा था, इस डॉल को संभाल कर रखना, लेकिन केंजी ने मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। उन्हें क्या पता था वो अपने घर में कुछ खतरनाक ले आए। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन अगली सुबह हाना ने देखा कि मिजुकी डॉल उसकी बेड के पास बैठी है, जबकि उसने उसे कुर्सी पर रखा था। उसने सोचा शायद उसने खुद ही मूव किया होगा, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। जब उसने धीरे से आंख खोली तो मिजुकी डॉल उसके बेड के पास खड़ी थी। हाना डर गई, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। डॉल हर दिन अपनी जगह बदलती, घर में ठंडी हवा महसूस होती और हाना को बार बार एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात हाना ने साफ देखा, मिजुकी डॉल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो सह नहीं पाई। उसने अपनी मां आइको को सब बता दिया। पहले तो मां ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात उन्होंने भी देखा डॉल खुद ब खुद कुर्सी से नीचे उतर गई। अब पूरा परिवार डर गया। केंजी ने तुरंत डॉल को घर से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह जब सब उठे तो मिजुकी डॉल फिर से हाना के कमरे में थी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे अकेला मत छोड़ो। अब केंजी समझ गया ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। मंक ने बताया, इस डॉल में एक छोटी लड़की की आत्मा है जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया था। मंक ने एक रिचुअल किया और डॉल को एक सील्ड बॉक्स में बंद कर दिया। उसे एक टेंपल में रख दिया गया। पर कहते हैं आज भी रात के समय उस बॉक्स के अंदर से आवाज आती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और हाना आज भी डॉल्स से डरती है। कुछ लोग कहते हैं वो डॉल आज भी जापान के एक टेंपल में रखी है और जो भी उसे छूता है वो कभी अकेला नहीं रह पाता।